अब देखो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड वेसल आ रहा है। ये जो ब्लड वेसल है ये किडनी के अंदर डर्टी ब्लड को लेके आता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि इससे सारा हमें नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना है किडनी को, ठीक है। अब ये जो डर्टी ब्लड आता है इसको लेकर आती है रीनल आर्टरी। 1 मार्कर क्वेश्चन अगेन, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट्स बना लो। अब मेरे साथ यहाँ पे नोटबुक लेके बैठो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करते चलो। फर्स्ट स्टेप होता है फिल्टरेशन। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फिल्टरेशन, तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है फिल्टरेशन, यानी कि जो भी ब्लड है डर्टी ब्लड जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया है, वो सारा का सारा ब्लड इस ब्लड वेसल से ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा। बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर वो सारा का सारा ब्लड यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा। फिल्टरेट में है बच्चों ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, ठीक है। तो इस फिल्टरेशन के अंदर क्या है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रख करिएगा। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, जितना भी यूरिया है यानी कि हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी इस फिल्टरेट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। नाउ द सेकंड स्टेप, अब देखो जो फिल्टरेट है इस बोमेस कैप्सूल के बाद इस ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर एंटर करेगा और यहाँ डाउनवर्ड मूव करेगा। अब देखो यहाँ जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना, तो हमारा स्टेप 2 यानी कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। इट मींस कि देखो अब ये जो फिल्टरेट था ना, इसके अंदर काफी सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारी बॉडी को वापस से चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। वी आल्सो नीड अमाइनो एसिड। जो भी चीजें हमारी बॉडी को वापस से चाहिए वो इस ट्यूबुलर पोर्शन से नीचे आते आते आप देख रहे हो यहाँ से इसके साइड में ये वाली जो ब्लड वेसल है, दिस इज रीनल वेन। रीनल वेन में होता है क्लीन ब्लड। फिल्टरेट ट्यूबुलर पोर्शन से नीचे आएगा, वो सारा का सारा जो हमें वापस चाहिए जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, वो सारा वापस से इस ब्लड वेसल के अंदर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा जैसे जैसे वो नीचे पास डाउन होता रहता है। इस सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में क्या क्या हुआ बच्चों, ऑल द ग्लूकोज, ऑल द अमाइनो एसिड, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड here in this portion, in this tubular portion. What is not reabsorbed? Nitrogenous waste, which is urea या फिर यूरिक एसिड, ये हमारी बॉडी में reabsorb नहीं होते। अब जैसे जैसे ये ट्यूबुलर पोर्शन में ऊपर मूव करता जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट along with the water, अब इस पोर्शन में फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, फाइनली यहाँ पर बच्चों देखो होगा सीक्रेशन, यानी कि ये जो आपकी ब्लड वेसल है ना जो इसके आसपास इस तरीके से इंटैंगल्ड है, हो सकता है इसमें अभी भी कुछ वेस्ट आयंस हो, जैसे हाइड्रोजन आयंस हो या कुछ वेस्ट अमोनिया आयंस हो या फिर एक्सेस ऑफ वाटर हो, वो यहाँ से सीक्रेट होके वापस इस ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर चला जाता है। नाउ अब इस ट्यूब के अंदर बेसिकली है क्या, इट इज हैविंग सम वाटर, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ऑल द यूरिया विच फाइनली फॉर्म्स यूरिन, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारा का सारा यूरिन है विच इज कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये यूरिन कहाँ चला जाएगा, फाइनली ये चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। दिस इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी ओपनिंग्स भी हैं, इन ओपनिंग्स में ऐसे बहुत सारे अलग अलग नेफ्रॉन जुड़े होते हैं जो सारा का सारा यूरिन अपना कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली पोर कर देते हैं। तो अब ये सारा का सारा यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर है, फाइनली इस कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन जाता है यूरेटर में, जो कि 2 ट्यूब्स हैं जो कि आपकी किडनी से ज्वाइन थी, ठीक है। आपकी 2 किडनीज हैं, लेफ्ट एंड राइट किडनी। यूरेटर में, यूरेटर से फाइनली ये जाएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में। फाइनली देयर इज एन ओपनिंग व्हिच इज नोन एज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से सारा का सारा यूरिन विल बी एक्सक्रीटेड आउट विद द नाइट्रोजनस वेस्ट।